हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता है। आज की ये क्लास हम आपके लिए खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। आज के इस क्लास में हम उर्दू के नावल निगार और नावल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं या लाइव आऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं दोस्तों। पढ़ेंगे उर्दू के मशहूर नावल और नावल निगार। देखिए, उर्दू की मशहूर नावल कौन कौन सी हैं और उसके नावल निगार कौन हैं। और इस क्लास में हमने इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस की है कि उर्दू के नावल की इब्तदा कब हुई, पहली नावल कौन सी है और नावल लफ्ज़ कहाँ से आया। ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। पहले हमने शामिल किया है इस क्लास के अंदर मशहूर नावल को और उसके लेखक के लिखने वाले को। उसके बाद नावल की डिटेल से तफसील से मैंने नीचे लाई हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सारे वीडियोस बहुत ही अहम हैं। ये जो है एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही अहम है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। उर्दू के पहले नावल सबसे जो है पहला नावल है वो मिरातुल उरूस है। कौन सा नावल है उर्दू का पहला नावल? मिरातुल उरूस। ये किन की है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद की है। मिरातुल उरूस दोस्तों किसकी है ये नावल? डिप्टी नज़ीर अहमद की सबसे पहली नावल है ये। इनको कब लिखा गया? ये तकरीबन 1870 ईस्वी के करीब लिखा गया इस नावल। इसको मिरातुल उरूस को ये उर्दू का सबसे पहला नावल करार दिया जाता है। इसको मिरातुल उरूस को डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने तमाम नावलों में कौम की ज़बू हाली और इस्लाह मुआशरा पर तवज्जो दी है। सर सैयद की तरह डिप्टी नज़ीर अहमद के दिल में भी मुसलमानों की खस्ता हाली का नक्शा था। यानी डिप्टी नज़ीर अहमद की जितनी नावलें हैं, सारे नावलों के अंदर इन्होंने अपने कौम की ज़बू हाली यानी मुसलमानों के कौम की शिकस्ता हाली को और इस्लाही मुआशरा पर तवज्जो दी है। यानी लोगों की इस्लाह, लोगों के दीन, उसके दुनिया, सारी चीज़ों की इस्लाह की तरफ ये तवज्जो दी है। इसने डिप्टी नज़ीर अहमद और इनके दिलसा सैयद जिस तरह मुसलमानों की फ्यूचर को लेकर के, मुसलमानों के हालात को लेकर परेशान रहते थे, उसी तरह डिप्टी नज़ीर अहमद भी मुसलमानों के हालात को लेकर के परेशान रहते। तो सर सैयद की तरह डिप्टी नज़ीर अहमद के दिल में भी मुसलमानों का खस्ता हाली का नक्शा था। चलिए देखेंगे तौबतुन नुसूह, ये किसकी नाविल है? ये भी डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल है। कौन सी? तौबतुन नुसूह। याद रखिएगा, मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद, तौबतुन नुसूह डिप्टी नज़ीर अहमद। इस नाविल में घरेलू जिंदगी में अखलाकी और मजहबी गिरावट को उन्होंने वाज़ेह किया है। इस इसमें इस नावल के अंदर तौबतुन नुसूह यानी घरेलू जिंदगी के अंदर जो मजहबी, अखलाकी और मजहबी गिरावट है, यानी लोगों के कल्चर, उसका नेचर और उसके अखलाक और उनके दरमियान आपसी में हसद व बुग़्ज़ है, हसद बुग़्ज़ है, ये सारी चीज़ें जो है, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें जो है लड़ाई झगड़े और घर के अंदर दीन का नहीं होना, दीनदारी का नहीं होना, ये सारी चीज़ें आपने, दीनदारी का नहीं होना, ये सारी चीज़ें आपने जो है तौबतुन नुसूह नावल के अंदर जिक्र किया है, उनको उजागर किया है। ठीक है, चलिए और देखेंगे इब्नुल वक्त, ये डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल है ये भी। और बनातुन नास, ये भी डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल है। रोयाए सादिका, ये भी डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल है। अयामा, ये भी डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल है। ये 6 मशहूर नावल इनके डिप्टी नज़ीर अहमद की है। फसाने मुब्तला, ये भी डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल है। तो ये जान गए हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी नावल जो है डिप्टी नज़ीर अहमद की। मिरातुल उरूस,
मिरातुल उरूस एक हो गई, तौबतुन नुसूद 2, और इब्नुल वक्त 3, बनातुन नास 4, रोयाए सादिका 5, अयामा 6, और उसके बाद फसाने मुब्तला 7। ये 7 नावल हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की मशहूर नावल है जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा तो अच्छी चीज़ें होंगी। पढ़ाई के साथ साथ आपका एक नोट भी बन जाएगा। अगर ये पीडीएफ नोट की शक्ल में आपको चाहिए तो आप जो है 87 68 90 45 इस नंबर पे आप फ़ोन या मैसेज करके ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। फ़ोन या मैसेज करके ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। चलिए देखेंगे सूरतुल ख्याल, ये किन की नावल है? ये साद अजीम आबादी की नावल है। कौन सी? सूरतुल ख्याल। किन की नावल है दोस्तों? साद अजीम आबादी की। इस नावल को तीन इसको 3 जिल्दों में तकसीम किया गया है। किसको? सूरतुल ख्याल को। सूरतुल ख्याल नावल को दोस्तों 3 जिल्दों में तकसीम किया गया। कौन कौन सी वो 3 जिल्द है? एक सूरतुल ख्याल हुआ, एक हयातुल मकाल है, हयातुल मकाल, हयातुल मकाल एक नाविल है, और दूसरा हुलियतुल मकाल, हुलियतुल मकाल ये भी दो है। सूरतुल ख्याल, हयातुल मकाल, हुलियतुल मकाल, ये 3 जिल्दों में तकसीम किया गया। किनको? सूरतुल ख्याल को। ये किसकी नावल है? साद अजीम आबादी की है। याद रखिएगा, साद अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1884 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई। कहाँ पैदाइश हुई? अजीम आबाद में पैदाइश हुई। अजीमाबाद को अभी क्या कहते हैं? अजीमाबाद, जिसका पटना नाम है अभी, पटना, यहाँ पैदाइश हुई। ठीक है ना, ये सारी चीजें याद रखिएगा। मजालिसुन निसा, ये किसकी नाविल है? ये अल्ताफ हुसैन हाली की नाविल है। किनकी? अल्ताफ हुसैन हाली की। ठीक है, जैसे हयात सादी, हयात सादी ये किनकी किताब है? तो हयात सादी ये अल्ताफ हुसैन हाली की है। ये क्या है? सवाने उमरी है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का। ठीक है ना, किसने लिखी है? तो इसको अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। और जो है एक है गालिब, मिर्ज़ा गालिब के ऊपर जो है हयात गालिब, हयात गालिब या इस तरह से कुछ है, गालिब के ऊपर भी आपने सवाने उमरी लिखी है। किसने? अल्ताफ हुसैन हाली ने। और एक है हयात जावेद, हयात जावेद, ये आपने किसके ऊपर लिखी है? ये भी आपने लिखी है सर सैयद अहमद खां की जिंदगी पर सवाने उमरी लिखी है। किसकी? इसके लेखक कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली हैं। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। इस्लाहुन निसा, इसकी नाविल लेखक कौन है? रशीदतुन निसा ने ये नाविल लिखी है। फसाने आजाद, ये रतन नाथ सरसार की लिखी हुई नाविल है। ठीक है, इमराउ जान अदा, मिर्जा हादी रुसवा की लिखी हुई नाविल है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। देखिए शरीफ ज़ादा, ये शरीफ ज़ादा किनकी नाविल है? मिर्ज़ा हादी रसवा की है। नरमला, ये किसकी नाविल है? ये प्रेमचंद की नाविल है। चौगाने हस्ती, ये किनका नाविल है? तो प्रेमचंद का नाविल है। मैदान अमल किनका है? प्रेमचंद का। बाजार हुस्न प्रेमचंद का। गौदान प्रेमचंद का। ये मशहूर नाविल हैं जो मैंने आपकी खिदमत में लेकर यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। क्लासेस अच्छी लग रही हैं और इस तरह की क्लासेस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करना क्लास को मत भूलिएगा। आपके मोबाइल में जितने सारे ग्रुप हैं, अगर ये क्लासेस लगी कि और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल के सारे ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। उर्दू की तरक्की और उरूज के लिए कम से कम आपको इस क्लास को 2-4 शेयर जरूर कर देनी चाहिए। ठीक है, लंदन की एक रात, ये किन की नाविल है दोस्तों? तो ये सज्जाद ज़हीर की नाविल है। सज्जाद ज़हीर, लंदन की एक रात। सफीने गम, सफीने गम दिल, ये कुर्रतुल ऐन हैदर की नाविल है। ठीक है, मेरे भी सनम खाने, कुर्रतुल ऐन हैदर की नाविल है। आपको सवाल कैसे पूछ देगा? क्या आपको कुछ जैसे कि ये गौदान दे देगा, लंदन की एक रात, सफीने गम दिल, मेरी भी सनम खाने, इस तरह की ये 4 नावलों के नाम दे देगा। आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सी नावल जो है कुर्रतुल ऐन हैदर की नहीं है। आप पढ़े रहेंगे तो कहेंगे मेरे भी सनम खाने, सफीने गम दिल है, लंदन की एक रात गौदान उनकी नहीं है। आपको ये 4 नावल दे देगा
चारों नावल जो है, मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफर, तारे जहां दरार, ये 3 दे देगा और लंदन की एक रात दे देगा। इसमें से पूछेगा सज्जाद ज़हीर की कौन सी नावल है। तो इसलिए इस तरह से सवालात नावल के बारे में आता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप पढ़े रहेंगे तो कहेंगे लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर की है, मेरे भी सनम खाने ये खुर्रतुल ऐन हैदर की है, और गौदान ये प्रेमचंद की है, बाजार हुस्न प्रेमचंद की है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, आग का दरिया ये किनका नाविल है, तो कुर्रतुल ऐन हैदर का। जो है आखिरी शब के हम सफर, ये भी कुर्रतुल ऐन हैदर के नाविल हैं। कारे जहां दराज है, कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है। ठीक है। चांदनी बेगम, ये भी कुर्रतुल ऐन हैदर का। चांदनी बेगम और गिरदो सुरंगे चमन, गिरदो सुरंगे चमन, या गिरदो वाव है, गिरदो सुरंगे चमन, ये भी कुर्रतुल ऐन हैदर का दास नस्ल है। अब्दुल्ला हुसैन का नाविल है। तलाशे बहारा, जमीला हाशमी की नाविल है ये। खुदा की बस्ती, खुदा की बस्ती, ये शौकत सिद्दीकी का नाविल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी है। अलीपुर का अली, ये मुमताज मुफ्ती की नाविल है। आंगन, ये खतीजा मस्तूर की नाविल है। ठीक है ना। याद रखिएगा इन सारी चीजों को दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। एक चादर मैली सी, ये राजेंद्र सिंह का नाविल है, राजेंद्र सिंह बेदी का नाविल है। लहू के फूल, इसके लेखक कौन है, इस नाविल के लेखक हयातुल्लाह अंसारी लिखने वाले हैं इसके मुसन्निफ। नंबरदार का नीला, नंबरदार का नीला सैयद मोहम्मद अशरफ का नाविल है ये। बोलो मत चुप रहो, हुसैनुल हक के ये मशहूर नाविल है। फायर एरिया, इलियास अहमद गद्दी का साहित्य अकादमी इनाम याफ्ता नाविल है। और फायर एरिया, फायर एरिया ये नाविल किसका है, तो क्या बोलेंगे, इलियास अहमद गद्दी का। इसी नाविल के एवज में आपको साहित्य अकादमी इनाम मिला था। ठीक है, किसको, इलियास अहमद गद्दी को। चलिए, कई चांद थे सरे आसमां, ये शमसुर रहमान फारूकी का नाविल है। कई चांद थे सरे आसमां। ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ में आपको आ गई होगी अच्छे से। चलिए, आप पढ़ेंगे दोस्तों, अपने मशहूर नाविल देख ली कि ये जो है मशहूर नाविल हैं और इसके लेखक, इसके मुसन्निफ ये हैं। तो इन सारी चीजों को हम समझ गए। अब आगे देखेंगे नाविल क्या है, कैसे वजूद में आई, इसको इसको वजूद में लाने वाले कौन है, इसके बारे में और मशहूर लेखक और मशहूर मुसन्निफिन और शख्सियात ने इसके बारे में क्या क्या लिखा है, इन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करते हैं। इनको ये पढ़ लीजिएगा आप, तो आप डीपली पढ़ स्टडी कीजिएगा। ऊपर तो मैंने सिर्फ वो बातें बता दी जो आपके नावल हैं और नावल के लेखक हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको उन चीज़ों में नहीं मिलेगी जो मैं ऊपर पढ़ाया हूँ। तो ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक देखिएगा। क्लासेस अच्छी लग रही हैं दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उर्दू के उरूज के लिए, कम से कम उर्दू की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस क्लास को, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, जिनकी पहुंच नहीं है वहां तक ये क्लास पहुंच जाए। चलिए, देखेंगे दोस्तों नावल, क्या देखेंगे, नावल। 17वीं सदी के बाद दुनिया में जगह जगह नावल की इब्तदा की कोशिश दिखाई दे रही थी। ठीक है। जर्मनी, बर्तानिया, फ्रांस और रूस में नाविल निगारों का एक ऐसा सिलसिला सामने आया जिससे थोड़े ही वक्फे में इसको सिन्फ का एतबार हासिल हो गया। किसको, नाविल को। ठीक है। चलिए, इन सारी चीज़ें ये वीवीआई लाइन्स हैं, ये सारी चीज़ें देखते चलिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज ने मुख्तसर इन दास्तां गोई की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। किसने, पहले लंबी लंबी दास्तां लिखी जाती थी और लोग उसको सुनते थे और पढ़ते थे, एक एक हजार सफ़े में, दो दो हजार सफ़े में। तो उसको क्या क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज ने क्या क्या मुख्तसर, उसी को मुख्तसर दास्तां गोई की तरफ जो है तवज्जो दिलाया सबको। अदब में गुलो बुलबुल के किस्से की जगह जिंदगी, गुलो बुलबुल के किस्से की जगह जिंदगी के हकायक और समाजी मसाइल को जोड़कर देखा जाए। ये किसने कहा, ये काम किसने किया, नाविल ने किया। पहले जो है किसके किस्से दास्तान सिर्फ बयान किए जाते थे। दास्तान में क्या होता था, आपको परी के किस्से मिलते थे, उसके बाद शहजादा का किस्सा मिलता था, आपको जो है जंगल का शेर कराया जाता था, आपको जो है बादलों पर सफर कराया जाता था।
ये सारी चीजें क्या थी, ये माँ फौकुल फितरत अनासिर थी, इनसे जो है जिंदगी का कोई जुड़ाव नहीं था। इसे उसके अंदर जिन का आपको किस्सा बताया जाता था, भूत और प्रेत का किस्सा बताया जाता था, जिनों का बादशाह का किस्सा बताया जाता था। ये नाविलों की ये दास्तां की किरदार है ये। तो ये सारी चीजें दास्तां में होती थी, लेकिन जिंदगी से मिली हुई चीजें उसके अंदर नहीं रहती थी। तो इसीलिए अदब में गुलो बुलबुल के किस्से की जगह जिंदगी के हकायक और समाजी मसाइल को जोड़कर देखा जाए, तो यानी कि तो अदब की जगह, दास्तां की जगह, तब जगह जिंदगी के हकायक को, जिंदगी की जो हकीकत है और समाजी जो मसाइल है, उसको नावल के अंदर पेश किया गया। किसके अंदर? नावल के अंदर। ठीक है ना, तब नावल वजूद में आया। ठीक है। सर सैयद ने कोई बाज़ाब्ता तहरीक शुरू नहीं की थी, लेकिन उनके यके बाद दीगरे किताबें कौमी मसाइल को उजागर करने में कामयाब हो रही थी। इनकी, सर सैयद अहमद खां की किताबें। चलिए, ऐसा करते हैं दोस्तों, हम ये नॉवेल के बारे में अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम यहीं तक देखते हैं इसको, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको भी बोरिंग होने लगती है, थोड़ा वक्त भी नहीं बच पाता है। ठीक है ना। इसके नावल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। आप सबका हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए शुक्रिया दोस्तों।